नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MCQ वाला पे। तो जैसा कि हम लोग का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो आज हम देखते हैं उसमें का 7वां टेस्ट। पहले का जो 6 टेस्ट है वो हमारे प्लेलिस्ट में ऐड हो चुका है। अगर आपने किसी ने भी मिस किया है तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। सेकेंड क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था भगत सिंह ने। और कब किया था? 1926 में। अब है कि तीसरा क्वेश्चन, भारत में वरीयता का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम क्या है? पहले राष्ट्रपति, देन उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और राज्यों के राज्यपाल वो अपने अपने राज्यों में, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ये सीक्वेंस हमारा सही है, ऑप्शन सी। जो 4th नंबर क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो वो है हमारा काइटिन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th नंबर। एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण के 4 गुना है। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो पता है कि जो एक ये समबाहुभुज का जो आंतरिक कोण होता है उसका जो योग होता है ना, वो कितना होता है? n-2 × 180। और जो बाहरी कोण का जो सम होता है वो होता है 360। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि ये 4 गुना है। तो ऐसे हम इससे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार जो है वो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है दर्ज किया गया था। तो वो किया गया था हमारा अरुणाचल प्रदेश में। 7 नंबर देखते हैं, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? तो ये है नवपाषाणी। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें सत्य नहीं पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र और तेलंगाना में वहाँ द्विसदनात्मक है, क्योंकि वहाँ विधान परिषद भी और विधानसभा भी है, और ये सही हो गया। फिर बी है कि विधान परिषद के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है ना, वो विधान सभा की सदस्य संख्या का 1/3 होता है, ये भी सही है। और न्यूनतम सदस्य संख्या जो है ना, ये 60 है यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन ये होता कितना है? न्यूनतम 40 है। अपवाद में जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर तो अभी यूटी है। और तीसरा नंबर भी सही है कि कुल सदस्यों का 1/3 जो होता है वो स्थानीय निकायों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। तो ऑप्शन सी इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें से सही घटनाओं का जो सही क्रम है ना, उसको बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा, जो सूरत की पहली लूटमार हुई थी ना, ये 1664 में हुई थी। फिर उसके बाद पुरंदर की संधि, पुरंदर दुर्ग पे जो विजय हुआ था ना, वो 1665 में हुआ था। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगढ़ में हुआ था। और कर्नाटक पर आक्रमण जो हुआ था ये इन्होंने किया था 1676 में। तो अगर हम ये देखते हैं सीक्वेंस, तो ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर है। 10वां क्वेश्चन है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की लंबाई बताना है। तो लंबाई बताना है तो कितना हो जाएगा? 800 + x। और ये अगर हम ट्रेन के स्पीड की बात करें तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। और ये कितना समय लगाती है? 30 सेकेंड लगाती है। तो 120 को हम लोग क्या करेंगे ना, मीटर प्रति सेकेंड में इसको बदल लेंगे। तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो जाएगा 30। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 200 मीटर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है?
तो इसका सही आंसर है जेरीमेंडरिंग, ऑप्शन डी। 12 नंबर है कि एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा कि वो मेरे ससुर की पत्नी उसकी सास हुई और उसकी इकलौती पुत्री मतलब विजय की पत्नी, तो उस महिला का विजय से क्या रिश्ता हो जाएगा, वो उसका पत्नी हो जाएगी। 30 नंबर है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है, तो ये किस कारण से होती है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 44। x का 1/4 6 से 5 अधिक है मतलब 11 है, 6 से 5 अधिक 11, तो x/4 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पवन निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रावधान नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ऋतु परिवर्तन, ये अपने अक्ष पे झुके हुए के कारण है। 70 नंबर है 17 कि आपातकाल की उद्घोषणा जब होती है तो किस मूल अधिकार को छोड़ के अन्य सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है, तो वो हमारा हो जाता है अनुच्छेद 21 और 20 और 21। 18 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची द्वारा स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का प्रावधान है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा जाएगा 6ठी अनुसूची। 90 नंबर है, एफ्ला विष का उत्पादन होता है, तो ये जो होता है ना ये होता है कवक के द्वारा, ये मक्का मूंगफली इस सब पे पाए जाने वाले कुछ कवक होते हैं उसके द्वारा ये जो होता है एफ्ला विष जो होता है उसका उत्पादन होता है। 20 है कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है, तो ये जो है ना किया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो कुछ सदस्य जो जिनका राष्ट्रपति वो निर्वाचित करते हैं उनका जो है ना वो है आयरलैंड से, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। 21 देखते हैं, प्यूनिक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, तो प्यूनिक युद्ध जो है ना वो हमारा रोम और कार्थेज के बीच में लड़ा गया था और ये बहुत पुरानी है, 264 BC से 146 BC तक लगभग 3 युद्ध हुए थे और उसी के समय का ये है प्यूनिक युद्ध। 22वां है कि आनुवांशिक विकास जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम XXY हो जाते हैं, तो वो कौन सा डिसऑर्डर है, तो ये जो है ना ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। चलिए नेक्स्ट नंबर 23 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं होते हैं, इसका अलग से अध्यक्ष होता है। 24 देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा घटक जो है एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है, तो ये हो जाएगा ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी। 25 है, जेम्स टॉबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टॉबिन टैक्स, टॉबिन टैक्स जो है ना वो करेंसी के लेन देन पे लगाया जाता है। 26 है कि मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया था, तो वो थे अब्दुल समद, ऑप्शन ए। 27 है कि एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पे क्या होता है 8% ज़्यादा प्राप्त होता है, तो शर्ट का लागत मूल्य बताना है, तो ये प्रॉफिट तो हमको पता चल गया प्रॉफिट परसेंटेज और ये प्रॉफिट भी पता चल गया, तो हम लोग निकाल लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, तो इससे CP क्या हो जाएगा जो हमारा प्रॉफिट होगा डिवाइडेड बाय प्रॉफिट परसेंट इंटू 100, तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा ना ये हो जाएगा 900 रुपया। 28 देखते हैं, कृषि का काटो और जलाओ होगा, प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है, तो ये जो है ना हमारा मेनली नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है उत्तर पूर्वी राज्य, इसको हम लोग झूम खेती भी बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं ना जंगलों को जला के उसका सफाई करते हैं, उसको स्थानांतरित शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोलते हैं। 29 नंबर देखते हैं कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है, तो वो है हमारा कोकिंग कोयला।
30 है कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। तो वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी, ये हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर होता है। तो 31 क्या है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है, तो ये हमारा वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। 32 क्या है कि रैयतवारी बंदोबस्त आरंभ हुआ था सबसे पहले, तो वो किए थे कौन, थॉमस मुनरो। सबसे पहले मद्रास में किए थे, लेकिन ये मद्रास, बम्बई और असम तक फैला हुआ था, और कुल 51% जो हमारा एरिया था उस पर ये लगा हुआ था। शुरू कब हुआ था इसका, 1820 में शुरू हुआ था, सबसे पहले मद्रास में। 33 है कि पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व जो वर्षा होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं काल बैसाखी या नार्वेस्टर। अब 34 है, इसमें अज्ञात राशि को करना है, तो ये 81 का जो है ना, ये 81 का स्क्वायर है। इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 35 है ना कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करेगा, राष्ट्रपति सबसे सुप्रीम, तो कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। 36 है, भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था, तो वो कौन सा था, वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल और इथाइल में कंफ्यूज नहीं होना है, मिथाइल आइसोसाइनेट था। 37 नंबर है कि PQ और RS दोनों समानांतर रेखा है, ये PQ हो गया और ये RS हो गया, दोनों पैरेलल है, और उसके बीच में ये जो दूरी है ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एक बिंदु है जिसका PQ और RS से क्या है, समान दूरी है, तो ये एंगल दे दिया है PAR, ये एंगल दे दिया है। अब बोल रहा है कि APQ कलर हम चेंज करते हैं थोड़ा, ये हो गया APQ और APR के बीच में संबंध क्या होगा, तो ये पता है कि ये एक ट्रायंगल है, तो 180 डिग्री होगा, तो 120 ये दिया हुआ है, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दोनों जो है इसका क्या है, AP और AR जो है ये इक्वल लेंथ है, तो ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होना चाहिए, तो ये 120 और ये हो जाएगा 30, तो ये जो हमारा एंगल हो जाएगा APR, ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया कि APR जो हो जाएगा, APR APQ का डबल हो जाएगा, APQ ये डबल होना चाहिए APR का। थर्टी 38 देखते हैं, कल से एक दिन पहले शनिवार था, अगला मंगलवार कब होगा, तो अगला मंगलवार हो जाएगा आने वाला कल, टुमारो। 39 है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित है, तो इसमें जो है ना वो सम्मिलित है सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। जो 39 है वो तो हो गया। अब 40 देखते हैं, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे N संजीव रेड्डी। 41 है कि कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो प्रोटियम है, टाइट्रियम है, ड्यूटेरियम है, इट्रियम नहीं है। 42 है कि भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी, तो वो किया गया था हमारे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 43 है कि अकबर के 1567-68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था, तो राणा उदय सिंह। 44 है कि निकलने वाली पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला जो है, हरी ज्वाला वो होती है हमारे बेरियम के कारण, और अगर लाल पूछ देगा तो वो स्ट्रॉन्सियम के कारण। 45 है कि लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो विपक्ष के जो पहले नेता थे ना वो थे राम सुभाग सिंह, ऑप्शन नंबर सी।
46 है, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरक श्रृंखलाओं की अभिक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। देखते हैं जल्दी जल्दी। 47 गारो खासी जयंती है, ये कहाँ है हमारा? मेघालय में है। 48 देखते हैं, डेविस कप किससे संबंधित है? तो ये टेनिस से संबंधित है। 49 है कि कौन सा जो है इसमें सुमेलित नहीं है? तो ये सही है। ये मझगांव जो है वो हमारा मुंबई में है, तो ये सही नहीं है। ये क्या हो जाएगा? मुंबई। अब देखते हैं 50। राज्यसभा इस बात पे ध्यान देंगे कि ये साधारण विधेयक पूछ रहा है, तो साधारण विधेयक को ना 6 महीने के लिए वो लंबित कर सकता है, लेकिन अगर धन विधेयक रहता तो 14 दिन होता। 51 है कि 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ और उसका एलसीएम दिया हुआ है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या जो हो जाएगी वो हो जाएगी 80। जानते हैं हम लोग कि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू 1 नंबर का मल्टीप्लिकेशन टू दूसरे नंबर का मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे हम निकालेंगे ना, तो इसमें बड़ी क्या है? 4 है, तो आ जाता है x का वैल्यू हमारा 20। ऐसे भी करेंगे, 4 तिया 12 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। अब 20 को क्या कर देंगे? ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा। 52 है कि उपराष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रविलंबन। 53 है कि भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन जो था वो मुख्यतः किस आधार पे किया गया था? तो पता है कि भाषीय आधार पे। 54 है कि कौन सा युग्म संपादन का जो है वो सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? एनी बेसेंट सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये सुमेलित नहीं है। बाकी ये तो सही है। अमृत बाजार पत्रिका जो थे वो घोष बंधु जो थे, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। 55 हो गया कि वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 147 को गुना करने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा? तो ये क्या हो जाएगा? 7 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 7 7 3, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 56 देखते हैं कि जो हमारा कैबिनेट मिशन था उसमें सदस्य कौन से नहीं थे? तो उसमें जो थे वो विलियम वार्ड सदस्य नहीं थे। इसका जो ट्रिक है ना वो है काल। इससे हो जाएगा क्रिप्स, अलेक्जेंडर और ये लॉरेंस। 57 है कि भ्रूण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं प्लेसेंटा, अपड़ा। 58 है मीना माता रोग जो होता है ना, मीना माता वो मरकरी की वजह से होता है। आप लोग कैडमियम के साथ कंफ्यूज मत होइएगा, मीना माता मरकरी ऐसे याद रख सकते हैं। 59 हो गया कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो ये कथन जो था वो किसका था? तो ये जो हो जाएगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। अब 60 है कि 2 मेज और 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य दे दिया है, फिर 3 मेज और 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य दे दिया 2500। तो कुर्सियों का वैल्यू पूछ रहा है, कुर्सियों का जो मूल्य होगा कितना होगा? तो वो 200 मूल्य होगा। ऐसे कर लेंगे 2 टेबल प्लस 3 चेयर का, सिंपल है, इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। 61 है कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो 9 हो जाएगी। इधर से हम शुरू करेंगे तो गुजरात हो गया, फिर उसके बाद मुंबई हो गया, फिर उसके बाद गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, और इधर हो गया तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और कोलकाता हो गया। तो इस तरह से 9 हो गया। 62 देखते हैं, इसमें क्या बोला है कि पातशाह नामा के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है अब्दुल हमीद लाहौरी। 63 है कि भारत में कौन सी नदी जो है सो ज्वारनद मुख बनाती है? तो वो हमारी ताप्ती बनाती है, नर्मदा बनाती है, जिसको हम लोग एस्चुरी भी बोलते हैं। 64 है कि गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पे है? तो गांधी सागर बांध जो है सो चंबल नदी पे है, चंबल नदी पे ही है। 65 देखते हैं कि ये एक सीरीज़ दिया हुआ है
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 824 और ये हो जाएगा H। 824 तो कॉमन है, तो इस तरह से हम देखेंगे ना तो ये HIJKLM और इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। 66 हो जाएगा कि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, उन पर पाए गए अंकों का योग 8 नहीं होने की संभावना क्या है? तो उसका संभावना जो है ना 31/36 है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में केबुल लामजाओ जो है सो ये तैरता हुआ कहाँ पे है? मणिपुर में है। और व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन दिया था? लॉर्ड डलहौजी। 69 देखते हैं, सदाबहार वन कहाँ पाया जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा असम में। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80। सुंदरवन मैंग्रोव जो कि उधर आपका कोलकाता में हो गया। यॉर्कर पता होगा, ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। ये क्या बोला है कि R1 R2 जो होता है सो 400 वाट और 200 वाट के 2 लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध जो समान वोल्टा, मतलब क्या पैरेलल में इसको लगाया जाएगा। तो पैरेलल में लगाया जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये R का वैल्यू जो हो जाएगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? पावर के। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा कि R2 जो हो जाएगा वो R1 के दोगुना होगा। 75 देखते हैं, भारत का वह राज्य जहाँ विश्व का थोरियम का विशाल भंडार है, तो वो हो जाएगा अपना केरला में। 76 देखते हैं, कंबोडिया किस भौगोलिक और सांस्कृतिक व राजनैतिक उपविभाग में आता है? तो ये जाहिर सी बात है, कंबोडिया जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। आत्मीय सभा बस सुनते ही राजा राम मोहन राय। न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 79 देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सभी अभाज्य संख्याएं जो होगी वो विषम होगी, ये सही है। 80 देखते हैं कि गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो अश्वमेध यज्ञ जो करवाया था वो समुद्रगुप्त ने करवाया था। 81 देखते हैं कि गोला, बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई जो है वो समान है, तो उसका जो वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया जो हो जाएगा उसका ये अनुपात पूछ रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं 82 में जो है सो कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है ताप्ती नदी। ये क्या करती है? एस्चुरी बनाती है। 82 का देखेंगे तो वाराणसी को इस स्थिति में लिखा गया UVW जस्ट नेक्स्ट है, उसके बाद इसमें A में 2 ऐड करेंगे तो C हो जाएगा। तो ऐसे करके अगर हम करेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा ये B। 84 का देखते हैं कि विक्रम संवत जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के ने आरंभ किया था। 85 का देखते हैं कि खाने के नमक में NaCl। 86 हो जाएगा कि 1 - x² जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब x² की वैल्यू जो होनी चाहिए ना वो हमेशा 1 से बराबर या 1 से कम होना चाहिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 86 का D। अब देखते हैं 87। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाए तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, तो वो क्या हो जाएगा? प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। 88 देखते हैं, x + a, अगर हम x का वैल्यू a रखेंगे ना तो ये इक्वेशन जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा। 89 देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। 90 में बोला है कि कौन सा वर्ग होगा? ये वर्ग फ्रांस के तृतीय एस्टेट का हिस्सा नहीं था, तो वो था पादरी। 91 में है कनिष्क की राजधानी, तो वो थी पुरुषपुर, जो कि अभी जो है वो पाकिस्तान में चली गई है। अब ये बोला है 92 में जो है सो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग से जाना है, तो SPIN तो सब में कॉमन है, D हो गया यहाँ पे E हो गया, E हो गया, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? E के बाद ही T वाला आएगा, तो ये पहले हो जाएगा, ये दूसरे हो जाएगा और ये तीसरा हो जाएगा। 93 बोल रहा है कि इसमें से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है सो कहाँ अवस्थित है? तो वो जेनेवा में है। दाब बढ़ाने पे क्या हो जाएगा? बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाएगा। 95 में है कि
9 के अंक जिसके पहले 5 हो लेकिन बाद में 3 का अंक नहीं हो, तो ऐसे हम देखेंगे ना तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऐसा कुल है। एक तो यहाँ तो 3 है, यहाँ पे नहीं है, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, फिर एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो ऐसा कुल 4 है। अब 96 बोला है कि PQR कोई त्रिभुज है और O जो है सो त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, OP प्लस OQ जो हो जाएगा ना वो हमेशा PQ से बड़ा हो जाएगा। 97 देखते हैं कि कौन सा धन जो है सो 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात जो है सो कितना बोल रहा है, 54,408 हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय होगा। तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, अमाउंट जो होगा क्या हो जाएगा P × 1 + R/100 पे पावर टाइम, तो उससे उस फॉर्मूला से हम लोग पुट करके निकाल लेंगे, तो इसका आंसर 5000 हो जाएगा। अब 98 देखते हैं कि कौन सा एक परिमेय संख्या रेशनल में, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब ये 99 बोल रहा है कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है, यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तो घंटे की सुई का दिशा क्या होगा। तो 4:30 हो रहा होगा तो मिनट का तो यहाँ हो जाएगा और घंटा का यहाँ हो जाएगा, तो क्या बोला है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा, मतलब ये जो है सो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा दिए 90 डिग्री, तो इसको भी जब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमा देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम की दिशा, ये दक्षिण पश्चिम। शिक्षित 100 क्वेश्चन है, लास्ट है ये। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों के विकसित देशों की और पलायन करना क्या कहलाता है, तो ये प्रतिभा का पलायन है। तो इस तरह से हमारा ये सेट भी कंप्लीट होता है। और अगर आप लोगों ने पहले का 6 सेट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिए, आपको इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।